हाय फ्रेंड, कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौर्या मैथमेटिक्स। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ठीक होंगे। और मेरे प्रीवियस लेक्चर को आप लोग जरूर देखे होइएगा। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर 67 तक बताया था। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को उसके जस्ट नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को बताऊंगा। तो आइए, आज का जो मेरा लेक्चर होगा वह बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल सेट के क्वेश्चन पे लेक्चर नंबर क्या होगा, 5 होगा। तो आज का मेरा क्वेश्चन है यानी 68 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी निम्नलिखित में से कौन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो यहाँ a बराबर क्या दिया है, x इज ग्रेटर देन 5, z इज इक्वल टू x प्लस x 11x प्लस 19 y, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी में दिया है नॉन ऑफ दीज। अब यहां देखिए जेड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जेड जो होना चाहिए ना, जेड वो क्या होना चाहिए, जैसे 5x प्लस 3y, जेड जो होगा 0 अगर दे देगा, जेड अगर एक्स स्क्वायर 2x प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में दे देगा, तो क्या इसमें से कौन मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन होने के लिए जेड को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। लेकिन एक बात दिमाग में रखना होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, जो लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। अगर लीनियर इक्वेशन नहीं होगा तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। क्या जेड बराबर 0 का हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे, नहीं। जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे, नहीं। तो क्या मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ 7x प्लस 8y subject to constraints 2x plus 3y is less than equal to 6 where x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0। कहने का मतलब है यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में 7x प्लस 8y का सबसे मिनिमम वैल्यू बताना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम इसको सोल्व करके क्या करेंगे, आइए इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y, इसको इक्वल 6 में बदल देंगे, यानी यहाँ पे लेस देन इक्वल को हम इक्वल लिखेंगे, ठीक है। इससे पॉइंट निकालेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, यानी इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब आइए एक बार x को क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो y का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। फिर उसके बाद एक बार y को 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। तो हमको पॉइंट क्या मिला, 0 2 और क्या मिला, 3 0। समझ में आ रहा है। अब इससे हम क्या एक ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 0 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा। फिर 3 0 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो इससे क्या मिला, एक, इसको 3 0 मानो, इसको 0 2, यहाँ क्या है 0 0 है। समझ में आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, मेरा 2 को पॉइंट मिल गया, 0 2 और 3 0। अब 0 0 का क्या करेंगे, इसको संतुष्ट कराएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ x के जगह पर 0 रखिए और 3 की जगह y की जगह पर 0 रखिए। तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। 0 क्या 6 से छोटा होता है, 0 जो होता है 6 से छोटा होता है। ये बात को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो मेरा जो लाइन आएगा इधर आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे हमको कितना 3 पॉइंट मिला। अब 3 पॉइंट जो मिला, इससे हम क्या करेंगे, z बराबर 7x प्लस 8y में रखेंगे और इससे हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब यहाँ देखिए, एक बार 0 0 पे ज्ञात करेंगे, एक बार 0 2 पे ज्ञात करेंगे, एक बार 3 0 पे करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब एक बार 0 0 रखिए तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 रखिए 2 तो 16 आएगा। फिर यहाँ क्या
21 आएगा। तो इसमें कह रहा है कि सबसे मिनिमम वैल्यू कितना है मेरा, 0 है। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब सेम क्वेश्चन क्या है मेरा, यानी 70 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, सेम है। इसमें क्या कर रहा है, मिनिमम बताना है, इसमें मैक्सिमम बताना है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5x + 7y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स x + y लेस देन इक्वल टू 7। कहने का मतलब यानी इसके रिस्पेक्ट में इसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू बताना है, ठीक है। सेम ऐसा ही इसको भी सोल्व करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, x + y इज लेस देन इक्वल टू 7 का कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना, इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा। अब इसका पॉइंट निकालेंगे, x y, एक बार x को 0 करेंगे तो y 7, एक बार y को 0 करेंगे तो x 7 हो जाएगा, ठीक है ना। हमको पॉइंट कितना मिला, 0 7 फिर 7 0। इसे क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, 0 7 7 0, यही ग्राफ आया 7 0 0 7। अब यहाँ 0 0 होता है, इसमें 0 0 रखेंगे, यानी हम ओरिजिन से क्या करेंगे तो सेटिस्फाई कराएंगे। तो 0 + 0 0 हो जाएगा, 0 7 से छोटा है यानी लेस है, यानी मेरा ग्राफ किधर आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा। तो यानी कि हमको 3 पॉइंट यहाँ मिला। अब यहाँ क्या करेंगे, हम जेड का वैल्यू निकालेंगे। जैसे इसको निकालेंगे तो जेड बराबर कितना दिया हुआ है हमको, 5x + 7y है। तो यहाँ 5x + 7y, समझ में आ रहा है। 3 पॉइंट हमको क्या है, 0 0 है, 0 7 है, 7 0 है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ 0 0 रखिए तो 0 हो जाएगा, 0 और 7 यानी कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, यहाँ 35 हो जाएगा। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 73 में। यहाँ क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है x मेरा कोई क्या है, मैट्रिक्स है, तो x का पावर 4 हमको निकालना है। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे, x इंटू x मेरा कितना है 1 0 0 1, फिर यहाँ क्या करेंगे 1 0 0 1। इसको x के पावर 2 लिख सकते हैं, इसके रो इसके कॉलम। तो 1 इंटू 1 क्या होता है 1, 0 इंटू 0 + 0 हो जाएगा, फिर 1 इंटू 0 फिर इस कॉलम के साथ, तो 0 + 0 फिर इस रो और इस कॉलम के साथ। तो 1 इंटू 0 0 फिर क्या हो जाएगा 0, फिर इसको इसके साथ 0 + 1 क्या हो जाएगा 1 0 0 1, क्या आया I आ गया। फिर क्या करेंगे अगेन x के पावर 2 निकालेंगे, तो I इंटू I क्या होता है I के पावर 2 हो जाएगा, या x के पावर 4 हो जाएगा। तो इसीलिए x के पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा I को हम क्या लिख रहे हैं 1 0 0 1, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिखिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 72 में tan इनवर्स 2x बटा 1 - x² जो होता है वह 2 tan इनवर्स x के इक्वल होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 73 में द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इज, यानी cos इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए cos इनवर्स √3/2, इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स cos π/6। तो cos इनवर्स cos थीटा क्या होता है थीटा होता है, तो इसको हम π/6 लिख सकते हैं। यानी सिंस cos इनवर्स cos थीटा जो होता है वह थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा
सी हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। अब ये क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 75 और क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए बाइनरी ऑपरेशन ओ डिफाइंड ऑन एन बाई ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ एन मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ ऑपरेशन का मतलब क्या दिया है, प्लस दिया है। तो यहाँ पे यानी जो ऑपरेशन दिया हुआ है, यह ऑपरेशन यानी ऑप्शन नंबर ए में कर रहा है ऑपरेशन इज बोथ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। फिर ऑपरेशन इज एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव, ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। हाँ, मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन जो होता है एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव लॉ दोनों का पालन करता है। और याद आइए क्वेश्चन नंबर 75 में नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए बी इज, यहाँ पे नंबर ऑफ यानी नंबर यानी यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। यह क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एन के पावर एन स्क्वायर। समझ में आ रहा है, छोटका है लिखना, एन का पावर एन स्क्वायर होता है। तो क्या होगा, जैसे 2 का पावर 2 स्क्वायर, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। तो 2 का पावर 4 कितना होता है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 76 में, क्वेश्चन नंबर 76 में यहाँ क्या कर, यानी हमको इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है ना। तो 2 से 3 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसके पावर में जोड़ेंगे उतना ही भाग देंगे। तो एक्स क्यूब बाई 3 का पावर क्या हो जाएगा, 2 से 3। अब यहाँ देखिए एक बार 3 को रखेंगे तो एक्स की जगह पर 3 रखिए, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 बटा क्या हो जाएगा 3 माइनस एक बार 2 रखिए, तो 2 के पावर क्यू कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 बटा क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 9 माइनस 8 बाई 2। अब 9 दूना 18 में से एक मिनट यहाँ 3 ना होगा, तो 9 3 क्या होता है 27। तो 27 माइनस 8 बटा क्या हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 19 बटा 3। यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 77 और क्वेश्चन नंबर 78 में, इफ प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 इज पैरेलल टू द लाइन x माइनस 2 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस 3 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस 4 बाई सी, देन यानी कहने का मतलब यहाँ पे मान लेते हैं मेरा कोई प्लेन है, ये प्लेन है मेरा क्या x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, और इसके पैरेलल एक क्या है मेरा लाइन है। तो मेरा लाइन क्या है, x माइनस 2 बटा ए इज इक्वल टू वाई माइनस 3 बटा बी इज इक्वल टू जेड माइनस 4 बटा सी। अब देखिए यहाँ पे लाइन जो है एल वह प्लेन के क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे एक बात दिमाग में रखना है, अगर यहाँ पे हम नॉर्मल डाल रहे हैं, नॉर्मल है, ये क्या है लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल वेक्टर मेरा कितना हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर हमने बताया था जो इसके कोफिशिएंट में, यानी इसका कोफिशिएंट क्या है 1 इंटू आई कैप प्लस इसका कोफिशिएंट क्या है 1 इंटू जे वेक्टर प्लस 1 इंटू के वेक्टर, यही मेरा क्या हो जाएगा नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा नॉर्मल वेक्टर मिल गया और यहाँ लाइन दिया हुआ है, ये दोनों लाइन क्या है परपेंडिकुलर है।
तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होता है, इसके कोफिशिएंट और यहाँ पे डायरेक्शन में मेरा रेशियो दिया हुआ है ए बी सी, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी। कहने का मतलब यानी परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। अगर आएगा तो दोनों परपेंडिकुलर होगा, तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने क्या लिख दिया, a1 के जगह पर मेरा क्या है 1 है, b1 के जगह पर क्या है 1 है, c1 के जगह पर क्या है 1 है, a2 के जगह पर हमें क्या है a है, b2 के जगह पर क्या है b है, c2 के जगह पर क्या है c है। तो इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिखिए। अब यहाँ आइए क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है इफ लाइंस x माइनस 2 बाई a1 इज इक्वल टू y माइनस 3 बाई b1 इज इक्वल टू z बाई c1 एंड x माइनस a2 बाई अल्फा इज इक्वल टू y माइनस b2 बाई बीटा इज इक्वल टू z माइनस c2 बाई गामा और पैरेलल देन, यानी कहने का मतलब दो को लाइन जब पैरेलल होता है, मान लीजिए दो को लाइन है, दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, यानी बोथ आर क्या है पैरेलल है, both lines are parallel then क्या होता है a1 यानी डायरेक्शन रेशियो का अनुपात होता है, ठीक है ना। तो a1 बाई अल्फा इज इक्वल टू b1 बाई बीटा इज इक्वल टू c1 बाई गामा होता है। तो ये ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 81 में। क्वेश्चन नंबर 79 में आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर इज इक्वल टू, तो यहां देखिए यहाँ पे क्या दिया है आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर। अब यहाँ देखिए इसको हम आई वेक्टर डॉट, यहाँ देखिए हमने बताया था यहाँ आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है ना। तो आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है के वेक्टर। के कहने का मतलब ये हमने बताया था कि आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर इज इक्वल टू के वेक्टर, फिर यहाँ जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है आई वेक्टर, फिर यहाँ के वेक्टर क्रॉस जे के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है जे वेक्टर होता है। यहाँ जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर है, क्या हो जाएगा आई वेक्टर हो जाएगा। तो आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर क्या होता है, कहने का मतलब आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब यह देखिए क्वेश्चन नंबर 80 में tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए क्या होता है, यहाँ दिया हुआ है tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 6/17 प्लस 11/23 बटा 1 माइनस 6/17 गुने 11/23। tan इनवर्स इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 6 त्रिका 18 के 8 6 दूना 12 1 13 138 प्लस 17 एकम 17 के साथ 17 1 18 187 हो जाएगा बटा 17 त्या 51 51 के 1 17 दूना 34 अब 5 39 माइनस 11 6 66। समझ में आ रहा है।
समझ में आ रहा है। इससे इससे कट जाएगा। अब यहाँ देखिए tan इनवर्स, इसको जोड़िए 8 7 15 के 5 और 3 8 3 11 1 12 के 2 1 1 2 1 325 बटा 11 में से 6 गया तो 5, 9 में से 8 में से 6 गया 2 325। अरे ये कैसे काटे हैं, यानी कि दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 17 इंटू 23 आएगा। फिर इसको जब हम मल्टीप्लाई किए तो फिर नीचे 17 इंटू 23 आया, तो नीचे से नीचे कट जाएगा। और ये जब कटेगा ना तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4। कोई दिक्कत? तो यहाँ क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। यानी tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, थीटा होता है, तो यहाँ π/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 81 में 2 tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू, तो यहाँ होता है, अब यहाँ देखिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 81 में 2 tan इनवर्स 1/3, तो 2 tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू होता है, यानी सिंस 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो डायरेक्ट इतना, यानी 2 tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 इंटू 1/3 बटा 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, tan इनवर्स 2/3 बटा 3 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 बटा 8 बटा 9, फिर यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 गुणे 9 बटा 8, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। अब देखिए tan इनवर्स 3/4 ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 82 और क्वेश्चन नंबर 83 में। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है फॉर 2 इवेंट्स ए एंड बी पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, यानी यहाँ दो को घटना ए और बी दिया हुआ है, तो उसके यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताना है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है पी ए इंटू पी बी होता है, ये कंडीशन ही होता है। फिर पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है पी ए डॉट पी बी बाई ए होता है। फिर पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है पी बी डॉट पी ए बाई बी होता है। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ये तीनों होता है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर बी पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी यहाँ ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कहने का मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3 टाइप से इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो इसमें से हमको ऑप्शन नंबर बी क्या हो रहा है, टैली कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 83 में 2 इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब यहाँ देखिए दो को इवेंट ए और बी दिया हुआ है और दोनों इंडिपेंडेंट दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए इंडिपेंडेंट के लिए क्या होता है, यहाँ दिया हुआ पी ए नॉट इंटू बी नॉट, तो यहाँ पी ए नॉट इंटू बी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। समझ में आ रहा है ना। तो इसको हम जब यहाँ क्या दिया है, इंडिपेंडेंट दिया है, तो इसको पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट लिख सकते हैं। अब देखिए पी ए नॉट को हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस पी ए, फिर यहाँ 1 माइनस पी बी हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको आप लोग लिखिए। और आज का लेक्चर मेरा यहीं पे एंड होता है, और कल के लेक्चर में मैं ऑब्जेक्टिव जितना भी है उसको एंड कर दूंगा, और उसके बाद से मैं आप लोगों को यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि मेरे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक